अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम विटामिन डी के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं विटामिन डी की वीडियो। विटामिन डी एक फ़ैट सोल्यूबल विटामिन है। ये स्टीरोल से बहुत रिजेंबल करता है। इसका स्ट्रक्चर स्टीरोल का जो स्ट्रक्चर होता है उससे बहुत रिजेंबल करता है। इसकी फॉर्म्स दो हैं, एर्गोकैल्सिफेरॉल एंड कोलकैल्सिफेरॉल। इसको D2 बोलते हैं और इसको D3। इसका ओरिजिन प्लांट है और ये एनिमल ओरिजिन है, और ये दोनों प्रो विटामिन है, विटामिन डी के प्रो विटामिन। क्योंकि इन दोनों से हम विटामिन डी यानी कैल्सिट्रायोल बना सकते हैं, हमारी बॉडी बना सकती है, तो इसलिए इनको प्रो विटामिन कहते हैं। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि ये सनलाइट की प्रेजेंस में हमारी बॉडी में बनता है, इस वजह से हम इसे सनशाइन विटामिन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन की बात करें तो चूँकि ये एक फ़ैट सॉल्युबल विटामिन है, तो एब्जॉर्ब ये बाइल की प्रेजेंस में होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। देन ट्रांसपोर्ट, पहले फ़ैट सॉल्युबल विटामिन लिम्फ में जाते हैं, देन ब्लड में। पहले लिम्फ में और देन ब्लड में। और इसके बाद स्टोरेज जो है इनकी लिवर में ही होती है, फ़ैट सॉल्युबल विटामिन की, लिवर या फिर एडिपोज टिश्यू। मेजरली लिवर में ही होती है, एडिपोज में कम ही होती है। इसके बाद फंक्शंस, विटामिन डी का कैल्शियम के हवाले से बहुत ज़्यादा रोल है हमारी बॉडी में। सबसे हम इसका देखते हैं कौन कौन से एरियाज़ में इसका है, मतलब हमारी बॉडी के कौन कौन से पार्ट है जिन पे ये एक्ट करता है। तो एक्शन ऑन इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में कैल्शियम को जो है एब्जॉर्ब कराने के लिए एक प्रोटीन होती है कार्बेडिन, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन। ये प्रोटीन जो है विटामिन डी इस प्रोटीन की जो प्रोडक्शन है उसका बढ़ा देता है। जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन खुद ब खुद बढ़ेगा। विटामिन डी इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाता है बाय रेगुलेटिंग ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। नेक्स्ट, बॉन्ड्स पे क्या एक्शन है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन में बहुत रोल प्ले करता है। बॉन्ड बनती किस तरह है, बॉन्ड में होता क्या है, कंपोजिशन में ऑर्गेनिक भी होते हैं, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जो है वो कम होते हैं, इनऑर्गेनिक ज़्यादा होते हैं। तो इनऑर्गेनिक में फॉस्फेट और कैल्शियम होता है। कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है विटामिन डी, ठीक है, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, और जब कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन बढ़ती है तो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा किडनी, अब किडनी में हमने कैल्शियम जो है ना ये रिजर्व करना होता है ब्लड में, बॉन्ड में। ब्लड का लेवल भी पूरा करना है, बॉन्ड का भी। पहला जो इसका काम है वो यही है कि ये बॉन्ड को जो है फॉर्म करे, यानी कि कैल्शियम का लेवल बॉन्ड में मेंटेन करे। जब प्लाज्मा लेवल डिक्रीज़ होता है ना ब्लड में, तो प्लाज्मा लेवल जब डिक्रीज़ होता है उसको ऊपर लाना होता है, मतलब इंक्रीज़ करना होता है। एक हार्मोन होता है पैराथायरॉयड हार्मोन, वो हार्मोन जो है एक्शन में आता है और वो विटामिन डी को जो है एक्टिवेट करता है, और फिर विटामिन डी बॉन्ड्स पे एक्ट करता है और बॉन्ड्स की जो है डीमिनरलाइजेशन कराता है, सिर्फ प्लाज्मा लेवल को एलिवेट करने के लिए। ये बात मैं दोबारा आगे जाके बताती हूँ। तो जब प्लाज्मा लेवल अगर कम है कैल्शियम का, तो किडनी जो है किडनी को रोका जाएगा कि कैल्शियम को नहीं एक्सक्रीट नहीं करना, तो रीएब्जॉर्प्शन की जाती है। और इस रीएब्जॉर्प्शन में रोल किसका है, विटामिन डी का। अगर ब्लड
प्लाज्मा में, ये ब्लड प्लाज्मा कैल्शियम लेवल जो है डिक्रीज़ हो गया है, तो विटामिन डी एक्टिवेट होगा। लेकिन किस तरह एक्टिवेट होगा, पहले ये कहना चाहिए था कि ब्लड कैल्शियम लेवल अगर डिक्रीज़ हो गया है तो सबसे पहले पैराथायरॉयड हार्मोन उसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी। इस हार्मोन का फंक्शन ही ये होता है कि कैल्शियम के लेवल को एलिवेट करे। अब इसकी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, ये एक्ट करेगा कैल्सिट्रायोल या विटामिन डी। विटामिन डी एक्ट करेगा बॉन्ड्स पे और बॉन्ड्स की डीमिनरलाइजेशन कराएगा। ठीक है, यहाँ पे डीमिनरलाइजेशन कराएगा जब कैल्शियम को मेंटेन करना है, एलिवेट करना है प्लाज्मा में। अगर एक्सेस है तो फिर बॉन्ड में ये जो है बॉन्ड की मिनरलाइजेशन कराएगा। और दूसरा इसका है ये इंटेस्टाइन पे कार्बाइड की सेंसिस बढ़ा देगा। एंड देन किडनी एक्सक्रीशन को रोकेगा, रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा कैल्शियम की। इस तरह से ये कैल्शियम के लेवल को जो है एलिवेट करता है प्लाज्मा में, मतलब मेंटेन करता है। अब सोर्सेस, विटामिन डी के सोर्सेज जो हैं ये सनलाइट, सन सबसे बड़ा इसका सोर्स है, मतलब सनलाइट सबसे बड़ा सोर्स है इसका। उसके बाद एग योल्क में पाया जाता है, लीवर में और फैटी फिश, ये 3 इसके मेजर सोर्स हैं। और एक सनलाइट। आरडीए ये 10 मिलीग्राम पर डे है उन लोगों के लिए जहाँ पे जो है सनलाइट नहीं होती, वो जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पे सनलाइट नहीं होती, तो इस वजह से ये उन लोगों के लिए 10 मिलीग्राम पर डे। और जो 5 मिलीग्राम पर डे ये उन लोगों के लिए जहाँ पे सनलाइट बहुत अच्छी होती है। ठीक है, इसके अलावा इसकी सिंथेसिस होती है बॉडी में, वो कैसे होती है, सिंथेसिस को भी देख लेते हैं। बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनता है, कोलेस्ट्रॉल जब बनता है तो उसका एक इंटरमीडिएट होता है 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। ये जो 7D हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल बना है ये स्किन में इसकी कन्वर्जन होती है कोल कैल्सिफिरॉल। हमारी स्किन में कन्वर्जन होती है कोल कैल्सिफिरॉल में, लेकिन कंडीशन क्या है कि आपके पास सनलाइट होनी चाहिए, उसमें बेसिकली यूवी लाइट की वजह से होता है। ये सारा हो रहा होता है स्किन में प्रोसेस। उसके बाद लीवर में ये जो कोल कैल्सिफिरॉल बना है इसकी कन्वर्जन होती है 25 हाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफिरॉल, मतलब जो 25 वाला कार्बन है वहाँ पे हाइड्रोक्साइड लगा है। और एंजाइम फिर कौन सा यूज़ होगा, हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम यूज़ होगा, 25 हाइड्रोक्सिलेज। एंड लास्ट थिंग इज़ दैट कि किडनी में क्या होता है। उसके बाद किडनी में, अब किडनी इसको कन्वर्ट करती है 125 डाईहाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफिरॉल। और यहाँ पे एंजाइम 1 हाइड्रोक्सिलेज होता है। ठीक है, ये किडनी में हो रहा है प्रोसेस, ये जो ये वाली कन्वर्जन हो रही है ये किडनी में हो रही है, यहाँ से इससे ये, इसको कहते हैं कैल्सिट्रायोल। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे ना तो इसके 3 कार्बन पे OH लगा होता है। यहाँ पे तो हमने देखा 25 और 1 और 25, लेकिन 3rd कार्बन पे ऑलरेडी एक OH लगा होता है। कोलेस्ट्रॉल पे भी देखेंगे 3rd कार्बन पे एक OH लगा होता है। ठीक है, तो
जो थर्ड कार्बन पे ऑलरेडी OH लगा हुआ है, फिर 25 पे भी एक लग गया और उसके बाद एक 1 पे भी लग गया, तो 3 हो गई। इस वजह से इसको हम कैल्सीट्रायोल बोलते हैं। अब हम इसके डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स देखते हैं। डेफिशिएंसी से 2 डिजीज़ होती हैं। होती है रिकेट्स, रिकेट्स जो होती है ये बच्चों में होती है। रिकेट्स में क्या होता है, जो हमारी बॉन्स होती हैं, वेट बेरिंग बॉन्स, जो बच्चों की वेट बेरिंग बॉन्स होती है वो टेढ़ी हो जाती हैं, ठीक है, ड्यू टू उनमें मिनरलाइजेशन नहीं हुई होती ना, इस वजह से इनकम्प्लीट मिनरलाइजेशन, ड्यू टू इनकम्प्लीट मिनरलाइजेशन। वेट बेरिंग बॉन्स बेंट हो जाती हैं, ठीक है। और जो दूसरी डिजीज़ है वो है ऑस्टियोमेलेसिया। ऑस्टियोमेलेसिया एडल्ट्स में होती है और ये भी डेफिशिएंसी ऑफ कैल्सीट्रायोल की वजह से है। इसमें क्या होता है, डीमिनरलाइजेशन ऑफ बॉन होना शुरू हो जाती है। बॉन्स जो है उनकी इनकम्प्लीट मिनरलाइजेशन वाली बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे जो बॉन जो है उसकी डीमिनरलाइजेशन होना शुरू हो जाती है, मतलब कैल्शियम बॉन से ब्लड में जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो कैल्शियम का लेवल है प्लाज्मा में वो तो जो है लो हो चुका है। इस वजह से उसको मेंटेन करने के लिए बॉन से ब्लड में जाता है कैल्शियम, तो डीमिनरलाइजेशन होती है और डीमिनरलाइजेशन की वजह से बोन्स जो है पोरस हो जाती हैं, सॉफ्ट, और फ्रैक्चर के लिए ससेप्टिबल हो जाती हैं। ससेप्टिबल क्या मतलब, फ्रैक्चर के लिए ससेप्टिबल हो गई मतलब वीक हो गई, फ्रैक्चर हो सकता है। तो ये थी इसकी डेफिशिएंसीज। इसके अलावा हमने बाकी सारा देख लिया, इसका RDA देख लिया, सोर्सेज देख लिए, फॉर्म्स और फंक्शंस भी देख लिए, सिंथेसिस को भी जो कि इम्पोर्टेंट है पूछ लेते हैं वाइवा में, या फिर आपको पेपर में भी पूछ सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं कि सिंथेसिस भी लिखें। तो ये सारी चीज़ें आपको होपफुली अच्छे से समझ आ गई होंगी। और अगर आपको इनके लिए मैं आपको बुक बताती हूँ, इनके लिए लिपमन-कोटा है और सत्या, जो मैं आपको बता रही हूँ वो लिपमन-कोटा और सत्या से जो है इसका नॉलेज वहाँ पे लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट वहाँ पे लिखा हुआ है। शुक्रिया।